तो जैसे अभी यूजीसी कानून आया तो सवर्ण समाज थोड़ा सा नाराज हो गया कि भैया यूजीसी लेके आए हमारे ऊपर कोनो केस कर देगा तो हम ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। तो सवर्ण समाज नाराज हो गया कि भाई उसके साथ तो भैया पीठ में छुरा घोंप देगी। जब यूजीसी आया, यूजीसी कैंसिल हो गया, तो हम 2 साल पहले एगो वीडियो बताए थे, देखो सर पहले ही बोले थे कि इन लोग का कुछ नहीं कर। तो सवर्ण समाज थोड़ा सा नाराज हो गया। अगर नाराजगी दूर करनी है तो क्या कीजिएगा? उप पीएम की चर्चा संविधान में है ही नहीं। अब तक कितने उप पीएम बने हैं? 7। पहले उप पीएम कौन थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। और लास्ट उप पीएम कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी गुजराती, आडवाणी, अडानी, ये सब लोग टाइटल थे। तो आडवाणी जी थे। कौन थे? आडवाणी। ये क्यों बनाया गया है? तो यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक इच्छा की पूर्ति के लिए। जब कोई राजनीतिक पार्टी बनती है ना, तो कुछ टॉप लीडरशिप बहुत ज्यादा मेहनत किए होते हैं, और जब सरकार बनती है तो दोनों में झगड़ा हो जाता है कि हम प्रधानमंत्री की तुम प्रधानमंत्री। जैसे बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे, आडवाणी जी भी इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन थोड़ा एक नहीं होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के आगे आडवाणी जी उतना नहीं। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो भाई आडवाणी जी को इग्नोर कैसे कर सकते हैं, तो उन्हें भी बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। नीतीश कुमार जब बनते हैं तो दुद्दू को उप मुख्यमंत्री लेके घूमते हैं, लेकिन इन लोग की कोई संविधान में चर्चा नहीं है। ये राजनीतिक इच्छा की पूर्ति के लिए। किसके लिए? राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए, समीकरण सेट करने के लिए। जैसे मान के चलिए कि एक कोई मुख्यमंत्री बन गए, अब पता चला दूसरा जात नाराज हो गया, एगो ओहुज के जात का उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री बना दे, नहीं समझा गया। जैसे ये राजनीतिक इच्छा की पूर्ति के लिए। जैसे ओबीसी वर्ग अभी यूजीसी को लेके दोनों ओर नाराजगी है, खास करके सवर्ण समाज में कि भैया यूजीसी लेके आए हमारे ऊपर कोनो केस कर देगा तो हम ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। एगो विधेयक लेके आते हैं ना कि टाइटिले मत लिखो अपने नाम के आगे, खाली नामे लिखो ना, जात का झमेले खत्म, खाली नाम लिखो। जैसे आप लिखे चंडाल, खत्म, नहीं समझा गया। आगे बढ़ते तो समझिए। तो जैसे अभी यूजीसी कानून आया तो सवर्ण समाज थोड़ा सा नाराज हो गया। तो सवर्ण समाज नाराज हो गया कि भाई उसके साथ तो भैया पीठ में छुरा घोंप देगी। अच्छा, जब यूजीसी आया और जब यूजीसी कैंसिल हो गया, तो हम 2 साल पहले एगो वीडियो बताए थे कि शिक्षा की क्या ताकत होती है। उसमें हम बोले थे कि 3% ब्राह्मण है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, तो फिर चालू किया सब। देखो सर पहले ही बोले थे कि इन लोग का कुछ नहीं कर। भाई आप समझिए, उन लोगों ने शिक्षा से आगे गए हैं। क्योंकि नॉर्मल भी पंडित जी का मोबाइल उठा के देखेगा, मैं 2 दरोगा का मोबाइल नंबर मिल जाएगा, एगो डीएम का मिल जाएगा, एगो एसपी का मिल जाएगा। अपन मोबाइल निकाल के तुम देखो ना, राशन का कोटेदार, 5 किलो भात वाला, मामा 2, चाचा 3। तुम्हारे मोबाइल में एगो बिजली मिस्त्री का नंबर ना मिलेगा? ये कुली के मिलबे करेगा तुमको। सब भाई कर्मी बिजली मिस्त्री है। किसी पंडित जी का मोबाइल देखो, उठाओ, उनमें 2-4 गो का बढ़िया। यार शिक्षा के दम पे किसी ने लिया है। तो सवर्ण समाज थोड़ा सा नाराज हो गया। अभी भी तो अगर उप प्रधानमंत्री की पद की चर्चा करनी है, अगर नाराजगी दूर करनी है, तो क्या कीजिएगा? धर्म संकट है, तो क्या करेंगे? उप प्रधानमंत्री बना देंगे। किस समाज से? सवर्ण। तो इससे राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए बनाया गया है पद। कौन सा? उप प्रधानमंत्री। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे, तो अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं था, प्री इलेक्शन के पहले थे, तो उप प्रधानमंत्री किसे बना दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए, ये कोई राजनीतिक पद, ये संवैधानिक पद है कि राजनीतिक पद? कितने उप प्रधानमंत्री आए हैं? कितने आए हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौधरी चरण सिंह, चौथे जगजीवन राम, 5वें, 6वें, 7वें लाल कृष्ण, 8वें अभी नहीं है। क्या 8वां कोई उप प्रधानमंत्री आया है? नहीं। लेकिन अगर ये यहाँ देखिएगा, जहां थोड़ा सा यूजीसी कानून की वजह से सवर्ण समाज रेडी थोड़ा नाराज होगा, धंधे बना दिया जाएगा उप प्रधानमंत्री। किससे? सवर्ण समाज हो गया। थोड़ा सा होगा ना, यूजीसी आया, मोदी जी का सब। देखो, कोई भी कानून किसी के बैलेंस के लिए होना चाहिए। कोई भी कानून ऐसा नहीं हो कि किसी एक को बहुत ज्यादा फायदा है, किसी को बहुत ज्यादा लॉस। कभी भी कानून आएगा ना, तो किसी न किसी के फेवर में हल्का सा झुका रहेगा। जैसे महिला कानून, भैया महिला की ओर थोड़ा सा एलाइन रहेगा ही। SC ST ऑलवेज SC ST की ओर थोड़ा एलाइन रहेगा, बट
एलाइन होने का मतलब इतना भी एलाइन ना हो जाए कि जैसे दूसरे को दिक्कत, जैसे महिला आयोग, महिला कानून की वजह से अभी देखिए, पहले आज से 10 साल पहले दहेज उत्पीड़न का केस लगा देती तो जमानत नहीं मिलता था, अभी जज भी भाप गया है, नहीं समझे, अभी वो भी क्या हो गया है, भाप गया है यहाँ पे। और केस करेगी तो एगो पे नहीं करती है, ननद भौजाई देवर समधी हेन तेन धर पूरा खानदाने लपेट देती है, अगुओं पे कर देती है। ये होकर कौन चीज का गलती था ये करिए वही ना करवाया, ओकरा पहले पता नहीं था, अरे बाप रे भाई, तो नया एगो डर खौफ का माहौल है। वो हम बहुते का बियाह कराए हैं, हाँ, लेकिन हम अपने विद्यार्थी का ही कराए हैं, बस तो ज्यादा इधर उधर करें, विद्यार्थी सब का ही कराए। अब पढ़ लिख के मेहनत से पढ़ा लिखा है सब बेचारा सब वहां पे, और जात अलग है, बिना मतलब का नौटंकी करेंगे तो कहाँ जाएगा। दोनों एक दूसरे की मेंटेलिटी को समझते हैं, जात पात खत्म करो यार, ये सब चीज में नहीं समझे। तुम लोग भी पढ़ाई लिखाई करना, नौकरी हो जाएगा तब आना, नहीं तो ऐसे उठ के चला आया ना, बियाह कराए श्राद्ध करा देंगे हम, ऐसे नहीं लेके आना है। तो उप प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान में कहीं है, राजनीतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए। जैसे बिहार में भी उप मुख्यमंत्री का पद आता है, उप मुख्यमंत्री का भी पद आता है, वो भी देखिएगा जातिगत समीकरण को मैच करके, एक समीकरण इधर एक समीकरण इधर, तो ये सब संवैधानिक पद नहीं है। आगे बढ़े, पावर क्या होता है, अगर केवल उप मुख्यमंत्री हैं या केवल उप प्रधानमंत्री हैं तो कोई पावर नहीं है। उसके साथ साथ अगर कोई मंत्रालय भी देते, जैसे मान के चलिए उप प्रधानमंत्री भी दिया और शिक्षा विभाग भी दे दिया, विभाग भी तो दे सकता है ना, तब पावर आ जाता है। और अदरवाइज में केवल आप उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री हैं तो केवल आपके पास प्रोटोकॉल आएगा, 20 गो गार्ड मिल जाएंगे, कमांडो मिल जाएंगे, हटिए 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 करके ऐसे चाहिए आप, बस प्रोटोकॉल भौकाल हो जाता है। इतना खतरनाक प्रोटोकॉल होता है कि लोग घमंड में पागल हो जाते हैं। आपके लिए जैसे पूरे सड़क खाली करा दी जाएगी, उस दिन आपको फील आ जाएगा आप अलग है। कोरोना का लॉकडाउन लगा था, बोरिस जॉनसन लाइन लगा के वैक्सीन ले रहे थे, लाइन लगा के क्या ले रहे थे, वैक्सीन ले रहे थे। एगो वैक्सीन लेके आया, देख लिया बोरिस जॉनसन, कहा कि यू आर द मेन कल्प्रिट, यू डोंट मैनेज कोरोना तो प्रॉपरली, झाड़ दिया। प्रधानमंत्री सुन रहे थे एकदम चुपचाप, बोरिस जॉनसन खरगोश टाइप का था, नीचे से ऊपर तो गोर था, वो खरगोश टाइप का, बलो उसका सफेद था खरगोश टाइप का था। अपने यहाँ का नेता तो काला खरगोश होता है,